ओके कर चालू। देखो हम बात करते हैं इस पे डीजनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब तक जो हमने बात की थी नॉन डीजनरेट पे बात की थी, अब हम बात करेंगे किस पे, डीजनरेट पे। डीजनरेट नॉन डीजनरेट में क्या डिफरेंस होगा। देखो नॉन डीजनरेट जो हमारा आ रहा था, हमने वहां पे नंबर ऑफ एलोकेशंस पर बात करते थे। नंबर ऑफ एलोकेशंस वो क्या थी कि वो क्या आ रही थी हमारी m+n-1 ये मिल रही थी। अगर ऐसा कर रही थी तो हमारा क्या हो रहा था, जो हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा था और उसके बाद क्या किया था हमने, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड किया था। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या फाइंड किया था, जो हमारे पास ये एलोकेशंस थी वो इंडिपेंडेंट पोजीशंस पर थी। क्या होनी चाहिए थी, दो कंडीशन होनी चाहिए और नॉन डिजेनरेट के लिए। एक तो क्या है एलोकेशन ये होनी चाहिए m+n-1 और दूसरा इंडिपेंडेंट पोजीशन पे होनी चाहिए। अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऐसा कर रही थी तो वो ट्रांसपोर्टेशन कैसा सॉल्यूशन देगी, नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन, यानी कि वो कहलाएगी नॉन डिजेनरेट। ठीक, और फिर क्या निकालेंगे उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, क्वेश्चन ये उठता है कि भाई सभी के सभी क्या नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन देंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड होगा। तो हम बात उसी को आज बात बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे सभी की सभी ट्रांसपोर्टेशन ये m+n-1 एलोकेशंस नहीं देती। वो क्या करेंगी, जो m+n-1 है उससे लेस होंगी। उससे लेस कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड है कि वो कितनी होगी। अब बात करते हैं कि भाई जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। देखो अगर ऐसा है कि हमारे पास एलोकेशन m+n-1 नहीं बन रही तो हम क्या करेंगे, उनको बनाएंगे किस तरीके से, वहां पे उसको बनाने के लिए हम बहुत छोटी क्वांटिटी लेके आएंगे, एक स्मॉल वैल्यू या क्वांटिटी लेके आएंगे। हमने उसको नाम दे दिया, या तो कह देंगे डेल्टा या कह देंगे एप्सिलॉन। ठीक है, इस डेल्टा को और इस एप्सिलॉन को, जो हमारे पास ये सपोज करो ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये क्या है अपने पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी हुई है। तो मान लो यहाँ पे 1 2 3 और 4 5 बनी हुई है। तो इस डेल्टा या इस एप्सिलॉन को मैं कह देता हूँ डेल्टा, इस डेल्टा को हमें इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एलोकेशन की तरह ट्रीट करना है और इसको ऐसे फिट करना होगा कि हमारा क्या हो, एक लूप क्या हो जाए, लूप बनाए या नहीं बनाए इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि लूप नहीं बनाना चाहिए, हम इस डेल्टा को ऐसा सेट करेंगे। और कैसे सेट करेंगे, इस पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन में 1 2 3 4 और 5 को छोड़ करके जो हमारे पास अभी बचे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास क्या बची हुई है, अभी सेल बची हुई है। उन 7 सेलों में से मिनिमम कॉस्ट वाली सेल को ढूंढेंगे। मिनिमम कॉस्ट वाली सेल में इस डेल्टा को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, मान लो सपोज करो हमने मिनिमम सेल वाली जो हमने ये मानी, ये वाली मिल गई हमें मिनिमम सेल की ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मिनिमम कॉस्ट की सेल ये मिली। हमने इस डेल्टा को क्या किया, इसमें पुट किया। क्या किया, पुट किया। तो हम देखेंगे, हमने जब यहाँ पे देखा तो इससे यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ एक लूप बन गया। तो देखो भैया यहाँ पे इसको हम पुट नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, जो ये मिनिमम थी इससे जस्ट मैक्सिमम देखेंगे। मान लो सपोज करो अब ये मिल गई जस्ट मैक्सिमम, तो देखो यहाँ भी लूप बन रहा है, ये भी लूप बन रहा है, तो भैया इसको भी नहीं लेंगे, ना ही इसको लेंगे। ठीक, फिर ऐसे हम क्या कर रहे हैं, करते चले जाएंगे जब तक हमें एक ऐसा सेल ना मिल जाए जिसमें हम पुट करें इस डेल्टा को, एक लूप ना बनाए। तो मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। जब हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है तो ये है हमारे पास एलोकेशंस, ये और ये दी हुई है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी लूप नहीं बन रहा, तो इस डेल्टा को हमें ऐसे पुट करना होगा। हमें जब इस डेल्टा को ऐसे पुट कर देंगे तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर हो गई। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अब हमारा नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जैसा हमने पीछे बताया था बिल्कुल डिक्टो उसी तरीके से है। द डिफरेंस है बस थोड़ा सा इस एलोकेशंस का, कि एलोकेशंस हमें पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर। दूसरा, अब हम बात करते हैं, चलो भाई यहाँ तो हमें एक की रिक्वायरमेंट पड़ी,
अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, मतलब 4 ही बने हमारी एलोकेशंस, तो हमें क्या करना होगा, 2 एलोकेशंस लेनी होगी। अब हम दो एलोकेशंस को नाम देंगे, एक होगा डेल्टा और एक होगा क्या, डेल्टा डैश। ठीक है, अब दोनों में क्या होगा, एक रिलेशन होगा कि डेल्टा या तो डेल्टा बड़ा होगा या डेल्टा डैश बड़ा होगा, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मुझे क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के लिए क्या करेंगे कि देखो डेल्टा डेल्टा डैश, फिर से वही केस है कि यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, लूप नहीं बनना चाहिए। जब लूप नहीं बनना चाहिए तो इनको हमें पुट करना है। मान लो इस डेल्टा और डेल्टा डैश की एक ही रो में रिक्वायरमेंट होगी, मान लो मैंने एक यहाँ पुट कर दिया और एक यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो बात ये है कि ये डेल्टा लेना है या ये डेल्टा डैश लेना है, यहाँ पे यहाँ पे। तो देखो डेल्टा डैश होगा, अगर कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम में डेल्टा डैश होगा ऊपर। ठीक है, कॉलम में डेल्टा डैश होगा कितना, देखो यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा, मतलब हमें ये पुट करने हैं, बात कर रहे हैं किसकी, कॉलम की। तो जो हमारे पास डेल्टा होगा, जो डेल्टा होगा वो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा डैश के ऊपर होगा, यानी कि ये वाला डेल्टा और ये वाला डेल्टा डैश कॉलम में। ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा डैश के जस्ट ऊपर, डेल्टा डैश के ऊपर होगा कौन, हमारा डेल्टा। अगर मैं बात करूं किसकी, रो की, बात करूं किसकी, रो। मान लो हमें ऐसे पुट करना है, रो में पुट करना है, तो डेल्टा जो होगा डेल्टा डैश के लेफ्ट में होगा। ये इनका पुट करने का प्रोसीजर है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने डेल्टा डैश को बड़ा ले रहा हूं, तो मैं ऐसा भी कर सकता कि डेल्टा ग्रेटर डेल्टा डैश, जस्ट इनकी कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। फिर ऐसे, ये तो 2 की बात होगी। अब मान लो सपोज करो 3 की हो जाए बात, भैया डेल्टा डबल डैश, तो यही प्रोसीजर इसका चलता चला जाएगा। जो बड़ा होगा अपना वो राइट में चलता चला जाएगा और जो छोटा होगा लेफ्ट लेफ्ट होता चला जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो ये चीज हमारी किसमें होगी, सिर्फ ये हमारी जब होगी जब हमारे पास एलोकेशन क्या हो, m+n-1 से क्या हो, कम हो। क्लियर। इस चीज को हम क्वेश्चन से देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ। अगर ये डेल्टा डबल डैश कॉलम में ऊपर आ गया तो, हाँ तो मैं बताता हूँ। देखो हमारा यहाँ पे क्या, डेल्टा डैश बड़ा है ना, तो डेल्टा डैश क्या आएगा, नीचे आएगा, और डेल्टा क्या आएगा, ऊपर आएगा। अब क्या है कि डबल डैश हो गया, मान लो 3 की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये डेल्टा डबल डैश आ जाएगा। मतलब इसी में ही बात कर रहे हैं ना, तो ये लो, ये डबल डैश, ये डेल्टा डैश और वो डेल्टा। और अगर 2 रहे और एक कॉलम में हुआ एक रो में हुआ, फिर ये तो कॉलम की बात है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर पहली बात तो ये 2 से ज्यादा यहाँ पे कभी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, और 2 भी माइनर केस में मिलेगी, 1 से ही काम चल जाएगा। ठीक है ना। फिर मान लो यही बात है कि भाई एक कॉलम, या ये कॉलम और रो के लिए ऑपरेशन था ओनली। ठीक है, डेल्टा और डेल्टा डैश को तो हमें ऐसे ही एडजस्ट करना है कि बस लूप ना बने हमारा। कुल मिला के बात इतनी है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल 1। तो हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन गिवन है ये, ये है 50, 30, 220, 90, 45, 170, 250, 200 और ये 550। ये 4, ये 2, ये 2, 1 2 4, ये O1, O2, O3, हेलो D1, D2 और ये मम्मी D3 है, मम्मी का ना हुआ। हाँ अच्छा बंद कर दिया। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं किसमें, D1, D2, D3, O1, O2, O3।
क्वेश्चन को सोल्व करने का वही तरीका। सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे क्या ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं है। बैलेंस है मतलब कि जो ये ए आई है और ये जो मेरे पास बीजे हैं, समेशन ऑफ ए आई कितना है, ये है 3 4 3 1 कितना हो जाएगा 8, और समेशन ऑफ बीजे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गया हमारे समेशन ऑफ ए आई बराबर किसके, समेशन ऑफ बीजे के। Okay, those since summation of this, then transportation problem is balanced। ये क्या हो गई तुम्हारी बैलेंस्ड हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर दूसरा हमें चाहिए क्या, हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की तरफ को चलते हैं। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में ही चलेंगे, हमें D100 मिले या ना मिले वो चीज है बाद की। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम दोनों 3 मेथड है, 3 में से किसी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, बाय वोगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। बाय वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड इसको यूज करते हैं। तो देखो करते हैं जी। तो कितना है 50 30 220, ये 90 45 170 250 200 और ये 50 1 3 4 4 2 और ये 2। ठीक, ये हमारा D1, ये D2, ये D3, ये O1 O2 और ये O3। ठीक, अब देखो पेनल्टी निकालते हैं। ये है AI और ये है हमारे पास कितना BJ। ये हम निकालेंगे PI, ये हमारा PJ। तो देखो PI निकालो, मिनिमम कौन है 30, जस्ट मैक्सिमम 50, तो पेनल्टी कितनी निकल गई 20। ऐसे इस वाले में मिनिमम 45, जस्ट मैक्सिमम 90 यानी कि 45। इस वाले में 50 और 200 तो कितना मिलेगा 150 पेनल्टी। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 40, इसमें 30 45 15 50 कितना आएगा 120। तो मैक्सिमम क्या है यही पेनल्टी है, इसके हमें अंदर एंटर होना है। जब इसके हम अंदर एंटर होंगे तो मिनिमम कौन है इसमें 50। रिक्वायरमेंट बीचे, ठीक है, और अवेलेबिलिटी AI, यानी कि क्या है हमारे पास रिक्वायरमेंट कम है कितनी 2, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना मिला 2 और ये वाला कितना हो गया 0। तो क्या खत्म, एक D3 कॉलम खत्म। ठीक है, D3 कॉलम खत्म हो गई। फिर ऐसे ही हम क्या करना है, फिर से वही चीज, चलो इसी में कर लेते हैं। तो ये वाला PJ और ये वाला PI कितना मिलेगा 50 30 20 45 90 45 250 250 और 200 यानी कि 50। इसमें बात करते हैं ये कितना होगा, ये 40 और ये वाला 50। मैक्सिमम कौन है यहाँ पर, यही वाला मैक्सिमम है, तो इसमें एंटर होंगे। अब मिनिमम कौन 200, ये 2 ये 2, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो ये वाली कॉलम खत्म और ये वाली रो खत्म। अब सिर्फ क्या बचा हुआ, यही तो बचे हुए हैं 2 एलिमेंट हमारे पास, दो ही सेल बचे हुए हैं, तो इन सेल को इसमें यूज कर लो। मिनिमम कौन 50, तो इसमें एंटर यानी कि 1, यहाँ पे कितना मिला 0 और यहाँ पे कितना मिला 3। ठीक, अब कितना हो गया ये 3 ये 0 और ये वाला भी 0। तो कितनी एलोकेशंस बन रही है 1 2 3 और 4। ठीक, तो हमारे पास क्या मिला, सिंस टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन वो कितनी मिली जी 4 मिली। ठीक, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन एलोकेशन कितनी मिली 4, और ये लेस किससे है m प्लस n माइनस 1 से। अब देखो सिंस टोटल
number of allocation less than m plus n minus 1, then solution does not या ऐसा कर does not हटाओ, इसको ही लिख दो, solution is degenerate। सॉल्यूशन कैसा मिल गया मुझे? डिजेनरेट। अब सॉल्यूशन मुझे डिजेनरेट मिला है तो मुझे क्या बनाना है इसको? नॉन डिजेनरेट। नाउ मेकिंग सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट। डिजेनरेट सॉल्यूशन बनाना है तो डिजेनरेट सॉल्यूशन बनाने के लिए डिजेनरेट सॉल्यूशन तो हम क्या करेंगे? एडिंग ए स्मॉल क्वांटिटी वैल्यू डेल्टा से इन मिनिमम कॉस्ट सेल विदाउट लोप ना बने वहां पे बस हमारा। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं ऐड। पहले इसको लिख लो पूरा। तो यहाँ पे कितना है? ये वाला 50, 30 और ये 220। अगले वाला 90, 45, 170, 250, 200 और ये 50। यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाला D1, D2 और ये D3। ठीक, ये O1, ये O2 और ये A3। यहाँ पे कितना है? ये 4, ये 2, ये 2 और ये 1, ये 3, ये वाला 4। देखो एलोकेशन है हमारी पहली यहाँ पर, ये है 1, दूसरी है हमारी ये 3, ये है हमारी 2 और ये वाली भी हमारी 2। अब मुझे क्या बनाना है? यहाँ पर एक स्मॉल क्वांटिटी को लेना है। तो देखो इसमें मिनिमम ढूंढो सबसे पहले कौन है। तो मिनिमम क्या दिखाई दे रहा है मुझे? 1 2 3 4 5 सेल में मुझे मिनिमम 30 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 30 मैंने क्या किया? यहाँ पे डेल्टा को ऐड किया। जब डेल्टा मैंने ऐड किया तो डेल्टा ऐड करने के बाद देखते हैं क्या लूप बन रहा है किसी सेल के साथ या किसी एलोकेशन के साथ लूप नहीं बन रहा। तो यानी कि इसका मतलब जो डेल्टा मैंने ऐड किया है वो सही है हमारा। ठीक है, और इस डेल्टा पे एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि जो डेल्टा है अगर तुम प्लस करोगे ना इसमें 1 में तो ये क्या मिलेगा तुम्हें? 1 ही मिलेगा। ऐसे डेल्टा को यहाँ पे प्लस करोगे 2 प्लस डेल्टा यानी कि ये 2 ही मिलेगा। यानी कि जो तुम्हारा ये AI और BJ है, ये AI और ये BJ ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी तुम्हारी? 5 हो गई। अब 5 होगी तो हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन कैसा मिल जाएगा? और इंडिपेंडेंट किस पे है? पोजीशन पे। तो यहां से क्या मिल जाएगा अपने को? ये मिलेगा, क्या मिल जाएगा? नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन। अब देखो सिंस टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन वो बराबर कितनी है? m प्लस n माइनस 1 बराबर 5। तो नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट हो जाएगा। जब एग्जिस्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या निकलेगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड होगा। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी फाइंड होगा यानी कि एग्जिस्ट होगा। तो उससे पहले तो हमें क्या निकालना है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। मैं डायरेक्टली ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में बात करनी है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकलता है? UI और VJ फाइंड करके। हमें अब क्या करना है? UI और VJ फाइंड करने हैं। तो इससे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो ये रफ कर दूं ये वाले सारे।
कर दो। देखो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे बात करना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, चलो उससे पहले हम इनिशियल बेसिक फिजिबिलिटी ही सॉल्यूशन फाइंड करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखते हैं कितना आता है। 50 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50 प्लस इस डेल्टा की 30 में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये 0 ही होगा, यानी कि डेल्टा 0 की तरफ टेंस कर रहा है। यहाँ पे जो हम डेल्टा ले रहे हैं ना, ये जो डेल्टा है हमारा, ये डेल्टा टेंस कर रहा है 0 की तरफ। 0 है नहीं लेकिन टेंस कर रहा है। जब हम मल्टीप्लाई में लेंगे 30 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, डेल्टा में, तो 0 मिलेगा हमें, और प्लस 90 की करेंगे तो 270 मिलेगा। 90 की 3 में करेंगे तो 270 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 200 की 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा 400, और 50 की 2 में करेंगे तो 100। टोटल जो कॉस्ट मिली है मुझे वो मिलेगी 820, यानी कि 820 रुपीज। ठीक, ये तो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन में मिली। अब देखते हैं कि ऑप्टिमल में हमें क्या मिलती है। तो ऑप्टिमल में लेने के लिए क्या करेंगे, हम पहले फाइंड करते हैं यूआई और वीजे। ठीक है, तो यूआई और वीजे हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एलोकेशन वाली रो चाहिए या कॉलम चाहिए। मैक्सिमम एलोकेशन हमें क्या मिलेंगी, या तो 2 मिलेंगी, सिर्फ 2 ही मिलेंगे मैक्सिमम एलोकेशन। अब 2 हमारी इस रो में भी है और इस रो में भी है, इस कॉलम में भी है, इस कॉलम में भी है। तुम्हारी मर्जी, तुम रो वाली लो या कॉलम वाली। तो मैंने क्या किया, रो वाली ले लीजिए। तो रो में मैक्सिमम एलोकेशन इसमें तो 0 मान लिया। अब क्या करेंगे, जहां एलोकेशन बनी हुई है इस कॉस्ट में से इस यूआई को घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। 30 माइनस 0 कितना 30। फिर यहाँ पे भी बनी है 50 माइनस 0 कितना 50। अब इसके ऊपर चलेंगे तो 50 को माइनस करेंगे 90 में से कितना मिलेगा 40। 50 माइनस 50 0 वो है ही। ऐसे ये वाला तो 30 माइनस 30 0, और यहाँ बनी है 200 माइनस के 30 तो 170। ठीक है, अब यूआई प्लस वीजे तो राइट कॉर्नर पे निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी ए भी बचा हुआ, सॉरी, तो 50 माइनस के 170 कितना मिलेगा माइनस के 120। अब ऐड करेंगे इनको, तो माइनस के 120 0 कितना मिलेगा, ये मिलेगा माइनस के 120। ठीक है जी, ऐसे इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस के 80। ठीक, अब यहाँ पे 30 और 40 कितना देगा, ये वाला हो जाएगा जी 70। सही, और 170 50 कितना होगा 220। अब क्या निकाल लो, डीआईजे निकाल लो। डीआईजे निकालेंगे तो 220 में से माइनस करेंगे 120 को, माइनस के वो भी कितना आएगा 340। 45 माइनस के 70 तो कितना आएगा माइनस के 25। ऐसे 170 में से माइनस करेंगे 80 तो कितना मिलेगा 250। ऐसे यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 30। अब देखो, सिंस क्या है कि D22 बराबर माइनस के 25 लेस देन 0, देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा। जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो हमें ऑप्टिमल बनाना है। तो ऑप्टिमल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक स्मॉल क्वांटिटी लेंगे। स्मॉल क्वांटिटी कौन सी, थीटा। जहां डेल्टा वहां पे थीटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर थीटा ऐड किया, प्लस के थीटा कर दिया। जब प्लस थीटा किया है तो माइनस भी करेंगे, माइनस के थीटा। यहाँ माइनस किया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये कर दिया। यहाँ प्लस किया तो यहाँ माइनस करेंगे, ये कर दिया। तो बैलेंस हो गया पूरा का पूरा, यानी कि देखो एक लूप बन गया अब हमारा। और वो लूप क्या हो गया, यहां से यहां गए, यहां से यहां, यहां से यहां, और फिर यहां पे आ गए। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, मिनिमम, यानी कि मिनिमम क्या, डेल्टा माइनस थीटा और 3 माइनस थीटा बराबर 0। अब 3 तो 3 डेल्टा के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है, तो इसलिए क्या आएगा मिनिमम, मिनिमम होगा डेल्टा माइनस थीटा बराबर 0। तो थीटा की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है, डेल्टा। क्या निकली, डेल्टा। अब इस डेल्टा को क्या करना है, मुझे यूज करना है। यूज करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक, नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं।
नेक्स्ट स्टेप लिखने के बाद रफ करते हैं। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे मूव करा दिया इस पे, तो क्या बना हुआ था हमारा, ये बना था थीटा बराबर कितना मिला, डेल्टा। तो इस थीटा को यहाँ एलोकेशन बनी हुई है, ठीक है। 1 में 1 प्लस डेल्टा कितना होगा, ओनली 1 ही आएगा, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा 0, खत्म एलोकेशन यहाँ थी। अब यहाँ पे थीटा माइनस 3 माइनस डेल्टा, तो कितना हो गया, ये 3 आएगा ऑलरेडी, ये रहा, ठीक। दूसरा माइनस के 25 प्लस थीटा, यानी कि डेल्टा है, यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा। और ये वाला कितना है, 2 एलोकेशन एज इट इज है, ये भी 2 एज इट इज है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। देखो हमारा थीटा बराबर कितना मिला, डेल्टा मिला। हमें क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू को यूज करना है ना में। तो थीटा कितना है, डेल्टा। 1 प्लस डेल्टा करेंगे तो कितना, 1 ही रहेगा। डेल्टा माइनस डेल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो वो 0 हो गया। ये कोई सेल नहीं है यहाँ पर, सॉरी एलोकेशन नहीं है। 3 माइनस डेल्टा कितना होगा, 3, वो ये रहा। थीटा हमने लिया यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकली, डेल्टा, वो यहाँ आ गया अपना। ये माइनस के 25, ये माइनस के 25 तो डीआईजे भाई, हमें एलोकेशन थोड़ी ना माइनस के 25। हम जो एडिशन कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, जहां जहां सिर्फ एलोकेशंस है। विदाउट एलोकेशंस पे हम कुछ नहीं कर रहे डेल्टा का, चाहे वो है या नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास नहीं है, मतलब माइनस का 25 है, एलोकेशन थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ थीटा है जरूर, प्लस का थीटा तो है, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर कितना देगा, डेल्टा, वही आ गया। एलोकेशन 5 पूरी हैं, फिर से देखते हैं। ये यूआई और ये वाला कितना, वीजे, ये 2 है, अब की बार 0 मैंने यहाँ ले ली, तो 45 माइनस 0 45, 90 माइनस 0 90, इसके ऊपर चलेंगे 50 माइनस 90, तो माइनस के 40, इसके ऊपर चलेंगे तो 200 माइनस के 45 155, यहाँ चलेंगे 50 माइनस के 105। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या कर लो, यूआई प्लस वीजे, तो यानी कि ये प्लस ये कितना मिला, 5, इसमें ये वाला कितना मिलेगा, माइनस के 145, ठीक। दूसरे वाला ये माइनस के 105 और 0, माइनस के 105। इस वाले में 90 प्लस 155, तो कितना होगा, 245। सब्ट्रैक्ट करो, डीआईजे फाइंड करो, 30 माइनस 5 25, 220 माइनस के 145, माइनस है माइनस माइनस प्लस, यानी कि 365 हो गया। 170 प्लस 105, तो 275। 250 माइनस 245 कितना होगा, 5। अब देखो सारे के सारे, सिंस ऑल डेल्टा सॉरी डीआईजे ग्रेटर है किससे, 0 से, देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट, एंड कैसा, यूनिक, ठीक। वो क्या होगा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो कितनी, कर लो मल्टीप्लाई, 50 की 1 में करेंगे तो कितना, 50, ठीक। 90 की 3 में करेंगे तो कितना, 270, डेल्टा की 45 में करेंगे तो कितना, 0। 200 की 2 में करेंगे तो कितना, 400, और 50 की 2 में करेंगे तो 100, तो कितना आएगा, 100, 500, 770, और ये 820 रुपीज, ठीक है जी। यहां तक ये डीजेनरेसी का केस है हमारा। अब ये तो था एक के लिए, अगर 2 आ जाए तो फिर भी वैसे ही करना है हमें। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब इससे आगे बात चलते हैं कि भाई डीजेनरेसी भी होगी। फिर तुम्हारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई
यहां तक ये केस तो हुआ। अब तक हम जो देखते हुए आए, हमने सभी क्वेश्चन किए हैं तो वो ये किए हैं कि समीशन ऑफ ए आई बराबर समीशन ऑफ बी जे आ रहा था। तुम्हारा क्वेश्चन अगला ये होगा, अब अगला और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है, कि भाई क्या ये डज नॉट इक्वल टू की भी कंडीशन आएगी कभी? तो हम कहेंगे यस आएगी, ठीक है। और आएगी तो कैसे आएगी? तो देखो देखो इसके दो केस बनेंगे। दो केस क्या होंगे? एक तो होगा समीशन ऑफ ए आई ग्रेटर होगा समीशन ऑफ बी जे, और दूसरा क्या होगा तुम्हारे पास? समीशन ऑफ ए आई लेस होगा किससे? समीशन ऑफ बी जे से। ठीक, तो फिर कैसे करेंगे? बात ये है। तो अब देखो यहां पर मान लो पहले केस में बात करते हैं, इस वाले केस में कि समीशन ऑफ ए आई ग्रेटर है किससे? समीशन ऑफ बीजे से। समीशन ऑफ बीजे से क्या है? ग्रेटर है। जब ग्रेटर है तो थोड़ी देर के लिए ये तो मैं रफ कर दूं ये चीज तो, ठीक है। कहाँ है पेज वो? देखो क्वेश्चन से हम डायरेक्टली बात करते हैं। क्वेश्चन से डायरेक्टली कैसे बात करते हैं कि मान लो हमारे पास एक ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमने ये ली कि 4 3 2 2 5 0 3 8 6 8 5 4 10 13 और ये 12। देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये वाला हमारे पास O1 O2 O3 D1 D2 D3 निकालते हैं। समीशन ऑफ ए आई, ये क्या है हमारे पास? बीजे, और ये है हमारे पास ए आई। समीशन ऑफ ए आई निकालते हैं। 12 13 और 10 35 एंड समीशन ऑफ बी जे बराबर 4 5 8 17। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? सिंस समीशन ऑफ ए आई ग्रेटर है किससे? समीशन ऑफ बीजे से। ये हमारा ग्रेटर है, यानी कि ए आई ज्यादा है और बीजे कम है। जब केस ऐसा होगा तो देखो यहाँ पे ये कम है ना, तो हम क्या करेंगे? एक डमी कॉलम, हम क्या करेंगे? डमी कॉलम क्रिएट करेंगे, और डमी कॉलम जो क्रिएट होगी उसमें सारी की सारी कॉस्ट हमारी 0 होगी। ठीक है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से ज्यादा बड़ा स्कोप। तो ये है हमारे पास 1 2 3। पहले ये अपनी रियल वाली लिखो। 4 3 2 2 5 0 3 8 6 8 5 4 10 13 और ये 12। ठीक, अब देखो हमारे पास ये कितना है? 35। ये कितना है? 17। 35 में से माइनस करेंगे 17 तो कितना होगा? 18। तो ये जो 18 है ना, जो डमी कॉलम हम क्रिएट करेंगे उसमें लिखेंगे। ये क्या होगा हमारे पास? ये वाला 18। ठीक, अब मैं अगर इनका एडिशन की बात करूं तो दोनों का 35 आ गया। तो अब बात करते हैं, इसे कॉस्ट भी देनी पड़ेगी कॉलम को। तो ये जो कॉस्ट होंगी ना इसकी, ये सारी की सारी क्या होंगी? 0 होंगी। ये तुम्हारी अब क्या बन जाएगी? बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन जाएगी। और बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करना हमने बता चुका है हर एक मेथड से। अब इसमें नॉन डिजेनरेट बने या डिजेनरेट बने तुम्हें ये खुद करना होगा। ठीक है, दूसरा केस, मान लो ये वाला केस आ जाए। अब की बार बीजे क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो क्या करेंगे? एक डमी रो क्रिएट कर लेंगे। भाई बीजे ज्यादा है ना, तो ए आई है, तो क्या कर लेंगे हम? डमी रो। इस केस में क्या होगा? डमी रो क्रिएट। ठीक है, विद 0 कॉस्ट इन ऑल रो सेल। जो रो सेल जितनी भी होंगी ना उनमें 0 कॉस्ट होगी। ठीक, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास, हम ये ले लेते हैं एक क्वेश्चन
5 1 2 3 1 1 1 -1 नहीं लेनी, 2 और ये 0, 1 2 और ये 3, हमें क्या चाहिए, बीजे ज़्यादा चाहिए, 4 2 और ये 1। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये कितना, 3 है 3 6 और ये कितना है 7 है। तो यानी कि हमारे पास बीजे की बार ज़्यादा है, यानी कि समीशन ऑफ बीजे ग्रेटर है किससे, समीशन ऑफ ए आई से, यानी कि 7 ग्रेटर 6। तो मुझे क्या चाहिए, एक की कमी है अभी। जब एक की कमी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक हमें पूरा करना होगा, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 को थोड़ा सा ऊपर टांग दो, तो ये 3 ऊपर पहुंच गया, और ये हो गया तुम्हारा कितना 1। तो ये कितना है, ये 0 और ये भी 0। चलो नील ब्लू से ले लेते हैं। तो ये वाला 0, ये 0 और ये भी 0। तो जब तुम अब ऐड करोगे तो दोनों का सॉल्यूशन, दोनों का एडिशन कितना आएगा, 7, और फिर से वही केस होगा। देखो आज तुम्हारा यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी अच्छी बात बताता हूँ, जो तुम्हारा सीसीएस यूनिवर्सिटी है, सीसीएस यूनिवर्सिटी, ठीक है, या कोई भी है, पहले हम सीसीएस में बात कर लेते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी में क्या है कि इसमें से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा तुम्हें। अब वो तुम्हारा 7.5 मार्क्स में हो सकता है या 15 मार्क्स में हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, दूसरा, अब ये जो हमने टॉपिक किया है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये तुम्हारा डिफरेंट जगह, डिफरेंट सिलेबस में, डिफरेंट कोर्सेज में है। जैसे कि हम बात करें बीएससी में तो है ही है, हमारा बीएससी 6 सेम में हो गया, स्टैटिस्टिक्स में भी है, ये 6 सेम में ही है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दूसरा बीसीए में भी है ये। तीसरा ये क्या है तुम्हारा, बीटेक में भी है। चौथा एमबीए में भी है। पांचवा एमएससी में भी है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये बीएससी के लिए ही है। और हर एक में से क्वेश्चन भी आता है, हर एक सिलेबस में, हर एक कोर्सेज में। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चंस कर लेना सभी लोग। ठीक, इसके नोट्स वगैरह जो नोट्स इतने, मतलब वैसे तो मैं साथ साथ सभी लिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम भेज देंगे। ठीक है, और ये जो हमारे क्या नाम है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना, वो सबको ही पता है, मुझे थोड़ी बताना है कुछ। ठीक, तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसके रही बात नोट्स की बात, तो जो इसके नोट्स हैं, जो इसके नोट्स, इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें, वहाँ पे जो लिंक होगा, उस लिंक में तुम्हें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इस पूरे चैप्टर की। ठीक है, विद डेफिनेशन और विद क्वेश्चन। ठीक, और एक चीज और, यहाँ पे 2 थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम बहुत इजी है, उन थ्योरम को तुम देख लेना। थ्योरम का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं बात करूँ कृष्णा की बुक की, जो सीसीएस में है कृष्णा की बुक, तो उसमें दी गई है। भाई अभी तो देखो नई बुक ये ला नहीं रहे, तो पुरानी बुक्स हैं, बीएससी 3rd ईयर में हुआ करती थी पहले, तो उसमें जो है ये थ्योरम, उसमें थ्योरम दी गई है। थ्योरम मतलब नंबर तो नहीं दिया हुआ, लेकिन थ्योरम है एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन के नाम से। तो वहां पे थ्योरम पेज नंबर 362 पे दी हुई है, समीशन ऑफ एआई बराबर समीशन ऑफ बीजे, ये बताया हुआ है। ठीक है, तुम इसको देख लेना, बहुत इजी थ्योरम है। ठीक, वैसे हमारे नोट्स में तुम्हें मिल जाएगी, मैं इसलिए ये नहीं करा रहा क्योंकि इजी है, अगर थोड़ी बहुत ही अटपटी होती तो मैं करा देता। दूसरा, फिर दूसरी थ्योरम यहाँ पे दी हुई है, इसमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये भी तुम्हारे क्या है, इसी में दी हुई है, और ये भी तुम्हारी इजी है। अगर किसी को लगे कि भाई हार्ड है, इस पर तुम्हें वीडियो बनानी चाहिए, तो कमेंट में लिख के भेज देना, मैं वीडियो बनाकर एक वीडियो इसकी भी बना देंगे, दोनों थ्योरम्स के। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं।